केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 8 की। और इस लेक्चर का जो हमारा पहला पॉइंट है या पहली जो अभिक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और उसका नाम है एल्डोल संघनन। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया की। एल्डोल संघनन बोर्ड परीक्षा में एल्डोल संघनन अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल यौगिकों की। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन से कार्बोनिल यौगिक देते हैं। तो देखिएगा, एल्डोल संघनन अभिक्रिया उन कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो सबसे पहली बात आपने क्या याद की कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन से कार्बोनिल यौगिक दर्शाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अब बात आती है कि सर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते क्या हैं। देखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। अब बात आती है कि सर ये अल्फा कार्बन क्या होता है। तो देखिएगा, अल्फा कार्बन परमाणु होता है क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन या क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं। तो अल्फा कार्बन परमाणु क्या है? क्रियात्मक समूह। और कार्बोनिल यौगिकों में जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है? CO समूह। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह यानी CO समूह के कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन परमाणु होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा कार्बन परमाणु। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा या जुड़े कार्बन क्या कहलाते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु है उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया HCHO। इसे हम फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं। और फॉर्म एल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि CO समूह के कार्बन से कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन परमाणु अनुपस्थित है। और अल्फा कार्बन परमाणु यदि अनुपस्थित है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु भी क्या है? अनुपस्थित। और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होने के कारण से फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता। तो ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है? अनुपस्थित। क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। सर अल्फा कार्बन क्या होता है? जो क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ा हो। वो क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन नहीं है। यदि हम बात करें एसिटिल्डिहाइड की, एसिटिल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो देखिएगा, ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। मैंने क्या कहा? क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पर आप देख रहे हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3। तो इस कार्बोनिल यौगिक में, इस एल्डिहाइड में 3 अल्फा H है। इसमें कितने अल्फा H थे? 0। और 0 अल्फा H होने की वजह से ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता। लेकिन जो एसिटिल्डिहाइड है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा क्योंकि इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है? 3। जैसे मैंने लिया तीसरा एग्जांपल CH3 CH2 CHO।
इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन, और अगला वाला जो कार्बन होता है वो बीटा होता है। अगला वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा। और इस कार्बन पर आप देखिएगा कितने अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, 2। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। नंबर 4 लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O H, सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने अल्फा कार्बन है, इसमें सिर्फ 2 अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु है, और इस अल्फा कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन परमाणु है। इसका मतलब टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। इसका मतलब ये भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। नंबर 5 लेते हैं हम, C6H5CHO, C6H5CHO। क्या इसमें अल्फा कार्बन है क्या, बिल्कुल अल्फा कार्बन तो इसके अंदर है, लेकिन इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं। इसमें आपको 5 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो C6H5CHO होता है वो बेंजल्डिहाइड होता है, और बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर आप जानते हो इस प्रकार से होती है। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड में ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा। ठीक है, तो ये भी बीटा ही होगा। फिर आगे वाले गामा होते हैं, इसको गामा बोल देंगे, इसको गामा डेस, बीटा बीटा डेस, और ये क्या हो गया, डेल्टा। हमें केवल अल्फा कार्बन देखना है, क्या इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। देखिएगा इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, 1 2 3 और 4। इसका मतलब इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। तो सर ये 5 हाइड्रोजन कौन से हैं, वो ये वाले हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, 5। लेकिन वो अल्फा नहीं है, 2 तो बीटा है, 2 गामा है, और एक क्या है, डेल्टा। इसका मतलब इसमें अल्फा एच नहीं है, तो 0 अल्फा एच, और ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन देते हैं। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। अब बात आती है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। ठीक है, तो कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से कार्बोनिल यौगिक एल्डोल संघनन अभिक्रिया देंगे। तो आपको 4-5 कार्बोनिल यौगिक वहां पर लिखे हुए मिलेंगे और आपको पहचानना होगा। तो आपको किस प्रकार पहचानना है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो वो तो कार्बोनिल यौगिक, वो कार्बोनिल यौगिक तो एल्डोल संघनन देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। अब बात आती है कि सर रिएक्शन कैसे लिखें, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रिएक्शन किस प्रकार से लिखी जाती है वो देखिएगा। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक को तनु क्षार की उपस्थिति में ट्रीट करते हैं, यानी कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो अल्फा एच युक्त जो कार्बोनिल यौगिक होता है उसको हम सबसे पहले तनु क्षार की उपस्थिति में ट्रीट करते हैं और फिर हम उसको गर्म भी करते हैं। तो 1 नंबर पे आप तनु क्षार के साथ उसकी अभिक्रिया करवाते हो। तनु क्षार के रूप में आप तनु NaOH ले सकते हो, तनु KOH ले सकते हो, तनु सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। ठीक है, या फिर इनमें से कोई क्षार आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे ही हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक को तनु क्षार की उपस्थिति में ट्रीट करके गर्म करते हैं, तनु क्षार के साथ अभिक्रिया करवा के गर्म करते हैं, तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो सबसे पहली बात तो कि तनु क्षार कौन कौन से आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको तनु NaOH दिया जा सकता है,
आपको तनु KOH दिया जा सकता है, आपको तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया जा सकता है, या आपको तनु सोडियम कार्बोनेट दिया जा सकता है। तो बेसिकली ये तीन में से कोई एक आपको परीक्षा में दिया जाएगा, या तनु सोडियम कार्बोनेट भी लिखा हुआ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर रिएक्शन कैसे होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक ले लेते हैं। तो हमने ले लिया CH3CHO। ठीक है, और इस CH3CHO को तनु NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, तनु NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और फिर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो सबसे पहले तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करवाओगे इसकी, और उसके बाद में इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो देखिएगा होता क्या है, रिएक्शन का उत्पाद क्या होता है वो आपको लिखना आना चाहिए। तो फिर मैं उसकी क्रियाविधि भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि आपने जो एल्डिहाइड लिया है ना उसको वापस से लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे CH3CHO। ठीक है, अब इसे ही एक बार और लिख लेना है। लिख लिया। सर 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो भी कार्बोनिल यौगिक आप लेते हो उसके 2 अणु काम में आते हैं। कितने अणु काम में आते हैं, 2। आपको एग्जाम में 1 दिया हुआ रहे या 2 दिए हुए रहे, आपको काम में कितने लेने हैं, 2 काम में लेने हैं। 1 दिया हुआ रहे तो एक और आपको काम में लेना है, मतलब 2 लगा देना है, और यहाँ पर दोनों को एक बार लिख लेना है। फिर आपको पेंसिल से रफ में करके देखना है, और यहाँ पे कर रहे हो तो आप पेंसिल से करेंगे, और इस ऑक्सीजन को हटा देना है कि एक कार्बोनिल यौगिक का तो ऑक्सीजन और दूसरे कार्बोनिल यौगिक के अल्फा कार्बन पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन को हटाना है। तो यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन है कि नहीं, अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के कितने हाइड्रोजन है, 3, 2 हटा देने हैं। 2 हटाओगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है उसको इसके CH के साथ जोड़ करके एक यौगिक बनाना है। तो आप देखो ये अल्फा कार्बन और ये क्या है, बीटा। तो बताओ ये क्या बना, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ये देखो अल्फा बीटा असंतृप्त हो गया, मतलब डबल बॉन्ड आ गया, और क्या है, ये है एक कार्बोनिल यौगिक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। और इस अभिक्रिया में यहाँ पर आपको क्या निकाल देना है, जल। ठीक है, तो ये क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या किया कि जो एल्डिहाइड आपको दे रखा था, जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक आपको दे रखा था, उसको 2 बार लिखना है। एक कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीजन को और दूसरे कार्बोनिल यौगिक के अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजनों को बाहर निकालना है, मींस जल का अणु बाहर निकालना है, और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CHO, और यहाँ पे लिख दिया तनु NaOH, और इसको हमने क्या किया, गर्म। तो आपको एक ही दे रखा है ना, आपको लेने कितने हैं, 2। ठीक है, और इनको वापस से लिख लेना है। ये काम आप रफ में कर सकते हो, और फेल में कर रहे हो तो यहाँ पे पेंसिल से कर सकते हो, फिर रबड़ से मिटा सकते हो। ठीक है, तो फिर एक तो आपको ये लेना है, और दूसरा जो कार्बोनिल यौगिक है जो आपको ये वाला ही लेना है, उसको इसके पास इस प्रकार से लिखना है ताकि उसका अल्फा कार्बन इस ऑक्सीजन के पास आ जाए। सर ऐसा करने से क्या होगा, जल का अणु निकालने में आसानी रहेगी। तो देखो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दोनों को लिख लिया, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दोगे और यहाँ से हाइड्रोजन, और दोनों को आपस में जोड़ दोगे, प्लस क्या हो जाएगा, H2। तो ये भी क्या है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन। जैसे मान लो कीटोन अगर हम इसके अंदर लें तो क्या होगा, CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3। यहाँ पे क्या लिख दिया, तनु NaOH, और फिर हमने इसको क्या किया, गर्म किया। 1 नंबर पे तनु NaOH और 2 नंबर पे क्या करना है, गर्म करना है। तो आपको क्या करना है, इसको वापस से लिख लोगे, क्योंकि हमें जल का अणु निकालना होता है। तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इनको, ताकि हम जल का अणु आसानी से निकाल पाए।
तो ये लिख लिया और दूसरे कार्बोनिल यौगिक को यहाँ पे लिख लिया ऐसे। ठीक है, इसमें तो अल्फा कार्बन ही है, बीटा है नहीं, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दोगे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये आपस में जुड़ जाएंगे डबल बॉन्ड से, प्लस क्या बन जाएगा H2। तो ये क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। अब बात आती है कि सर इसकी क्रिया विधि कैसे होती है। क्रिया विधि भी आपके सिलेबस में है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं इसकी क्रिया विधि की। तो देखिएगा क्रिया विधि कैसे हम इसकी लिखते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो है कि CH3CHO और यहां पे हम लिख देंगे नंबर 1 तनु NaOH और नंबर 2 गरम। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हम इसकी लिखेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, क्रिया विधि हम इसकी लिखते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको कार्बोनिल यौगिक लिख लेना है और कार्बोनिल यौगिक का जो अल्फा कार्बन है ना उसके हाइड्रोजन को आपको अलग से लिख लेना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसको हमें निकालना होता है और हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे इसके साथ OH माइनस के साथ, OH माइनस के साथ। ठीक है सर, ये OH माइनस कहां से आया, ये NaOH से आया। भी NaOH ब्रेक होगा कि नहीं होगा, Na प्लस और OH माइनस में। तो जो OH माइनस है ना उसके साथ में इस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया करवानी है जिसके पास में क्या उपस्थित है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो देखिएगा कार्बोनिल यौगिक का ये जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, अल्फा हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि इस CHO का -I प्रभाव लगता है। कौन सा प्रभाव लगता है, -I प्रभाव के कारण से CHO इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है और जो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं अम्लीय हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो H है वो H+ की फॉर्म में क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा और उसको निकालने का काम कौन करेगा, ये OH माइनस। देखो ये OH माइनस और ये H+, तो बताओ इसको हम OH माइनस के द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो बताओ H+ और OH माइनस आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, H2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -H2 और एक स्पीशीज बना देंगे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH और इसको कहते हैं इनोलेट आयन। क्या कहते हैं, इनोलेट आयन। और ये इनोलेट आयन जो होता है वो अनुनाद के द्वारा क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसको आप अनुनाद के द्वारा स्थायी करके बता सकते हैं कि ये माइनस आवेश यहाँ पे मूव करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो इसको हम अनुनाद के द्वारा शो कर देंगे, स्थायित्व इसका दिखा देंगे कि ये इसमें क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। और नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके मार्क्स वैसे कटते नहीं, बाकी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप इसको लिख दें तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये जो इनोलेट आयन बना ना, इस इनोलेट आयन की अभिक्रिया हम दूसरे कार्बोनिल यौगिक के साथ करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कितनी कार्बोनिल यौगिक काम में आते हैं, 2। तो हमने दूसरा कार्बोनिल यौगिक लिया और उसकी अभिक्रिया हमने करवाई इनोलेट आयन के साथ। और इनोलेट आयन क्या है कि CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब करना क्या है, वही काम करना है जो आप करते आ रहे हो। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव लगेगा और ये जो माइनस है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे प्लस आएगा और इस पर क्या आएगा, माइनस। तो इसका इसके ऊपर क्या करना है, अटैक। तो बताओ क्या बनेगा, CH3 CO माइनस और ये H और यहाँ पर क्या जुड़ गया, CH2 CHO। कोई दिक्कत नहीं है, CH2 CHO लिख सकते हैं इसको। चलो अब क्या होगा कि जल जो हमने लिया है, सर जल कहाँ लिया, तनु NaOH का मतलब पानी भी है उसके अंदर, पानी से आएगा H+ आयन और वो H+ आयन जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन पर और बन जाएगा CH3 COH H और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CHO। तो ये तो हो गई किसके साथ अभिक्रिया, तनु NaOH के साथ अभिक्रिया। और यहाँ तक की जो अभिक्रिया है उसे हम कहते हैं एल्डोल अभिक्रिया। और उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो फिर क्या होगा,
यहां से H निकलेगा और यहां से OH। देखो इस H को मैं अलग से शो कर सकता हूं। तो यहां से आपको H प्लस निकालना है। तो जैसे ही आप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा OH माइनस, और OH माइनस और H प्लस आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे H2O। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या निकालना है H2O, और क्या बन जाएगा देखो CH3 उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है सर CH जुड़ा हुआ है, CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH, लेकिन यहाँ पे बताओ इस CH और इस CH के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, और क्या बन गया CHO। और ये तो हमने बनाया था। ये अभिक्रिया कौन सी है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। यहां तक की जो अभिक्रिया है यहां से लेकर यहां तक की जो अभिक्रिया है उसे कहते हैं एल्डोल अभिक्रिया। ये तो है एल्डोल अभिक्रिया, और ये आगे जो आपने किया वो क्या किया संघनन किया। संघनन का मतलब जलकाणु बाहर निकल गया, इसलिए इस अभिक्रिया को पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे सिलेबस में एक है क्रॉस एल्डोल संघनन। कौन सा एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन, उसको हम समझ लेते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है कि जब दो भिन्न प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों के मध्य एल्डोल संघनन करवाया जाता है तो उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। तो हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन की। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है कि दो भिन्न प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों के मध्य अभिक्रिया करवाई जाती है। दो भिन्न प्रकार के, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो दो समान प्रकार के कार्बोनिल यौगिक के मध्य एल्डोल संघनन अभिक्रिया थी। अब हम पढ़ेंगे दो भिन्न प्रकार के कार्बोनिल यौगिक। जैसे मैंने एक को ले लिया CH3CHO, एक मैंने ले लिया CH3CH2CHO। तो बताओ दो भिन्न प्रकार के कार्बोनिल यौगिक हो गए। इसके पास कितने अल्फा एच है सर इसके पास 3 अल्फा एच है। इसके पास कितने अल्फा एच है 2 अल्फा एच है। ठीक है, तो नंबर 1 तनु NOH और नंबर 2 H2O। तो देखिएगा एक बात ध्यान रखनी है कि जब दोनों कार्बोनिल यौगिक अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं तो टोटल 4 उत्पाद बनते हैं। जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो तो 4 उत्पाद बनेंगे, और यदि दोनों के पास नहीं हो किसी एक के पास हो तो केवल कितने उत्पाद बनेंगे 2 बनेंगे, और दोनों के पास नहीं हो तो फिर एल्डोल संघनन ही नहीं होगा। तो कम से कम एक के पास में क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। तो दोनों के पास में क्या है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से रिएक्शन लिखेंगे वो सुनिएगा। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे 4। एक तो इसका इसी के साथ एल्डोल होगा, एक इसका इसके साथ एल्डोल होगा, एक इसका इसके साथ एल्डोल होगा, और एक इसका इसके साथ। तो पहला एल्डोल जो होगा वो इसका इसी के साथ होगा। तो प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसका इसी के साथ करवाना है तो आप दोनों को लिख लेंगे पीछे रफ कॉपी में लिख करके, फिर में आंसर लिख देंगे। यहां से ऑक्सीजन निकाल दिए और यहां से 2 हाइड्रोजन। तो बताओ ये पहला उत्पाद हो गया। इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ करवाओ CH3CH2CHO प्लस इसको वापस से लिखो और इस प्रकार से लिखो कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसके ऑक्सीजन के सामने आ जाए ताकि जलकाणु निकल सके। तो यहाँ से 2H आप निकाल दोगे, 2 ही है इसके पास, इससे ऑक्सीजन निकाल दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसी के साथ हो गया, इसका इसी के साथ हो गया, इसका इसके साथ करवाओगे। इसका इसके साथ कैसे करवाओगे, पहले इसको लिख लेना फिर इसको लिख लेना, और जलकाणु आपको बाहर निकालना है। यहां से O और यहां से 2H। तो तीसरा प्रोडक्ट ये बन गया। और चौथा प्रोडक्ट क्या बनेगा,
इसका इसके साथ करवा दिया, इसका इसके साथ करवाओ तो क्या करोगे, CH3 CH2 CHO प्लस इसको लिख दो CH3 CHO, यहाँ से 2H और यहाँ से O, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट बने, 4, 1 2 3 और 4। कैसे किया भाई, इसका इसी के साथ 1, इसका इसी के साथ 2, इसका इसके साथ 3 और इसका इसके साथ कितने प्रोडक्ट बने, 4। अब मान लीजिएगा कि आपके पास कि 2 कार्बोनिल यौगिक तो हैं लेकिन अल्फा हाइड्रोजन केवल एक में ही है, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले डालिएगा। चलिएगा अब हम बात करते हैं कि मान लो केवल एक ही कार्बोनिल यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे एक तो हमने ले लिया CH3 CHO, एक हमने ले लिया HCHO, तो इसके पास कितने अल्फा H है, 0। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो केवल 2 प्रोडक्ट बनते हैं। केवल कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 2। वो कैसे बनते हैं सुनिएगा, कि इसका इसके साथ एल्डोल हो जाएगा तो करवा दोगे CH3 CHO प्लस CH3 CHO, यहाँ से O, यहाँ से 2H और बीच में क्या आ गया सर, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको आपको आगे करके लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा कि क्या इसका इसके साथ हो सकता है क्या, करवा के देख लो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कि भाई यहाँ से तो ऑक्सीजन आप निकाल दोगे लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो फिर ये वाला कॉम्बिनेशन सेट नहीं होगा। तो इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ नहीं हो पाएगा। अब इसका इसके साथ करवा के देखो CH3 CHO प्लस HCHO, बताओ इसके पास अल्फा H है क्या, नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन भी सेट नहीं होगा। चलो इसका इसके साथ करवा के देखो, बिल्कुल हो जाएगा। तो HCHO प्लस ये वाला ले लो CH3 CHO। अब देखो इसके पास ऑक्सीजन है, दूसरे के पास अल्फा H भी है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जल का अणु, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बताओ कितने प्रोडक्ट बने, 2। तो जब दोनों के पास अल्फा H होते हैं तब तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, और किसी एक के पास अल्फा H हो तो केवल कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये आज हमने बात की है एल्डोल संघनन अभिक्रिया की। आप इसको घर पे बैठ करके अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इसके अंदर आप सीख पाओगे। तो ये थी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में केनिज़ारो अभिक्रिया के साथ और टी-सेंको अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।